ताई की राम राम। भाई दूज की कहानी सुनना। एक समय की बात है कि एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी और एक दिन भाई दूज के त्यौहार के दिन बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बहुत कलिया है, वह हर वक्त लड़ती है और उसके घर जाकर तू क्या करेगा। बेटे के अनुरोध के बाद भी बूढ़ी माँ ने उसे मिलने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबो दूंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उससे मिलकर आ जाऊँगा, तब वापस आते वक्त मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डस लूँगा। तब कहता है, भाई पहले तुम मुझे अपनी बहन के यहाँ टीका करवा कर आने दे, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। अब वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो उसे जंगल में एक शेर मिलता है और वो शेर बोलता है, मैं तुझे खा जाऊँगा। तो कहता, भाई तू मुझे खा जाना, लेकिन मैं एक बार मेरी बहन से टीका करवाया हूँ, फिर खा लेना। फिर लौटते समय तुम मुझे अपना निवाला बना लेना। तब भाई अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। बहन के घर पहुँचता और आवाज़ लगाता, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है और उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता कि यदि सूत काटते वक्त सूत टूट जाए तो बहन के इकलौते भाई होता है, वह सूत जब तक पुनः नहीं जुड़ जाता तब तक बहन बोलती नहीं। भाई बाहर से पुनः आवाज़ लगाता, भाई की आवाज़ सुन बहन जवाब नहीं देती। तो भाई मन में सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करती। माँ सही कह रही थी कि वह तेरा वो अपने घर आना पसंद नहीं करती और यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है। तब उसकी तरफ दौड़ती है, उसे बात ना करने का कारण बताती है। बहन भाई बड़े स्नेह से भाई को घर ले जाती है बहन, और उसे एक सहेली पड़ोसन के घर ले जाती है और पूछती है, ये सहेली, कोई जान से प्यारा मेहमान आ जाए तो उसे क्या खिलाना चाहिए। तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल बनाने चाहिए। वो पड़ोसन भी ठीक नहीं थी व्यवहार की। तो उसने बोली, बहन ने पड़ोसन का मजाक नहीं समझा, नहीं सोची, ऐसे सोचे ये सही बता रही है। तब उसने तो अब तक न तो उसका चौका सूखा था और उसने खाना परोस दिया। तब बहन भाई को बोली, आज ना तो चावल सीज रहे ना चौका सीज रहा। भाई ने पूछा, बहन ये कैसे चौका लगाया तूने, कैसे चावल चढ़ाए तूने। बहन ने बोली, पड़ोस की सहेली से पूछ के आई थी भाई, तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोलिया, अरे मेरी भोली बहन, तेल का चौका सूखता नहीं और कभी घी में चावल पकते नहीं, तो पानी का चौका लगा, पानी में चावल चढ़ा, फिर ऐसा कर, जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब बहन घी और शक्कर डालकर भाई बहन को भोजन करवाती है। तब उसको तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन भाई बोला, बहन अब तो घर वापस जाऊंगा। सुबह जल्दी उठकर गेहूँ पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है बहन, और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख देती है और भाई को विदा कर देती है। तब सुबह बच्चे उठते हैं तो माँ से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तब माँ उन्हें वो लड्डू दे देती है। वो देखती है, ये क्या है, ये सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। और फिर चक्की में देखती है तो गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे भाई बैठा होता है उसका। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन। तब बहन पूछती है कि मैंने तुम्हें लड्डू बांध कर दिए थे। वह कहा, भाई ने कहा, बहन तेरे लड्डू मैंने अभी खाए नहीं हैं, पेट पर टंगे हैं, ले लो
वह पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा खोद कर लड्डुओं को गाड़ देती है। तत्पश्चात अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत के मुंह से बचा लिया, लेकिन पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही आपकी बातें। तो वो सारी बात अपनी बहन को बताता। वे दोनों बैठ कर वहाँ बात कर रहे होते हैं। तभी बहन भाई से पानी मांगती है। और भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं पानी लेकर आता हूँ। तो वहाँ से पानी लेकर आ रहा है। तो बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। और पानी पीने तालाब पर पहुँचती है, देखती हूँ वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन सा भाई है जो विधाता? बोलती है कि एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है कि यह तो मेरा भाई है। वह घबरा जाती है, विधाता से पूछती है, माता उस भाई को श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि हर घात को टाल दे तो उसका भाई पास आकर कहती है कि भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने जाऊंगी। वो बहन डर जाती है, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वह एक शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। तब ओढ़नी चुंदड़ी। और दोनों बहन भाई आगे बढ़ते हैं। वह रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे एक मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने लग जाता है और दोनों बहन भाई आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सर्प मिलता है। जैसे ही उस सर्प उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है, तब वह बहन सर्प के आगे एक दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है और दोनों बहन भाई आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है जो भाई डूबने को तैयार है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है और तत्पश्चात वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और घर पहुंच जाते हैं। तब बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लग जाती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस झगड़ालू बहन को फिर ले आया तू? तब भाई बोलता, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं इसे आते रास्ते में क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आया। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है, भाग्यवान है। पर जब ससुराल भाई के वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है और वहाँ आग लग जाती है। बहन को पता ही था कि उसके भाई का घात है, तब उसने तुरंत ही आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी का कार्यक्रम शुरू होता है, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती है। और जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और पीछे से दरवाजे से लेकर आओ। बहन के इतना बोलते ही आगे दरवाज़ा टूट कर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले बहन झगड़ती है पर बार बार भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों पर बैठता है तो बहन कहती है, इसकी जगह फेरों पर मैं बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसके साथ में सुला दो। रात में भाई और भाभी सो जाते हैं। तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में बैठी थी और वह पकड़कर टोकरी में रख कर सो जाती है। आज वह कई दिनों से निश्चित होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर दूं, वरना फिर शोर मचाएगी या लड़की उठकर। तब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटी मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया।
तब बेटी बोलती है, माँ मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है और तब माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए मैंने पालने में पुत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था, पागल हो गई। मेरे इस भाई पर 7 गात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई का दूज त्यौहार मनाते हैं। इस दिन बहन भाई को टीका करती है और कथा कहती है, सुनती है, कहने वाले का भला सुनने वाले का भला। बोल भैया दूज मैया की जय।